क्वेश्चन नंबर 54 है 21x² माइनस 2x प्लस 1/21। यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल गिवन है जिसे हमें फैक्टराइज करना है। इस पोलिनोमियल में हम देख रहे हैं कि एक टर्म क्या है, रेशनल नंबर है। तो जब भी हमें कोई ऐसा पोलिनोमियल गिवन हो जिसमें कोई टर्म रेशनल नंबर हो तो सबसे पहले हमें उस गिवन पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई कर लेना होगा। सो यहाँ पर हम इस गिवन पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, 21 है। इस टर्म का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, सो 1 एज्यूम कर लेते हैं। इस वाले टर्म का भी डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, सो 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर 1 1 21 1 1 एंड 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 21 ही हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने 1 1 21 का एलसीएम लिया, 21 आ गया। 1 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में, 21 टाइम्स में। एंड 21 इंटू 21x², 21 इंटू 21x² क्या हो जाएगा, 21 इंटू 21 दैट इज 441 एंड x²। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 1 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है, 21 टाइम्स में आता है। एंड 21 इंटू 21x² दैट इज 441 x²। फिर माइनस साइन है। 1 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में, 21 टाइम्स में। एंड 21 इंटू 2x क्या हो जाएगा, 21 इंटू 2 दैट इज 42x। प्लस 21 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 21 क्या है, इन तीनों ही टर्म से डिवाइड में है। सो 1/21 क्या कर लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। क्या रिमेनिंग टर्म हो जाएगा, 441x² माइनस 42x प्लस 1। अब हमें यहाँ पे जो पोलिनोमियल ऑब्टेन्ड हुआ है उसे हम क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म वाले नंबर को ही 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर मिडिल टर्म वाला नंबर क्या है, -42 है। इसी हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक करना होगा। एंड इन दोनों पार्ट्स को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, -42 आना चाहिए। एंड जब हम इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, x² का कॉफिशिएंट दैट इज 441 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज 1 क्या आ जाना चाहिए, 441 आ जाना चाहिए। इसका मतलब हमें -42 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे कि जब हम दोनों पार्ट्स को ऐड करें तो -42 आ जाए। एंड जब हम इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो 441 आ जाए। एंड ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे, तो ये हम 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर लेते हैं। 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 7 6 42 एंड 2 1 7 3 21। फिर क्या हो जाएगा, 7 9 63 3 3 9 3 1 3। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर ऑब्टेन हुए हैं इन्हें हमें 2 नंबर्स में अरेंज करने होते हैं। एंड ये दोनों नंबर्स हमें ऐसे अरेंज करने होते हैं कि जब हम दोनों नंबर्स को ऐड करें तो -42 आ जाए। एंड जब हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 441 आ जाए। तो यहाँ पर हम अरेंज करते हैं। 7 7 49 49 -9 42 तो आएगा नहीं। 7 3 21 7 3 21 ये करेक्ट है। क्या हो जा रहा है, 7 3 21 एंड 7 3 21 21 प्लस 21 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। बट हमें चाहिए -42। क्या चाहिए, हमें -42 चाहिए। इसका मतलब हमें नंबर्स को तो ऐड ही करना है बट साइन चाहिए माइनस। ये कब होता है, माइनस माइनस में हो जाता है। अगर दोनों नंबर्स निगेटिव है तो क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। इट मीन्स कि दोनों नंबर्स ऐड ही होते हैं बट साइन हम निगेटिव का लगाते हैं। सो यहाँ पर हमें दोनों नंबर्स को ऐड ही करना है बट साइन चाहिए माइनस का। ये कब होगा, जब दोनों नंबर्स निगेटिव हो। माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स कि 21 + 21 42 एंड साइन लगा दिया माइनस का। तो -42 के 2 पार्ट्स क्या हो गए, एक -21 हो गए एंड दूसरा -21। सो यहाँ पर हमने -42x को ब्रेक कर देने हैं 2 पार्ट्स में। 1 पार्ट हो गया -21x एंड अनदर पार्ट भी हो गया -21x ही। रिमेनिंग लिख देते हैं यहाँ पर, रिमेनिंग टर्म था 1। अब 2 टर्म्स की ग्रुपिंग कर लेंगे। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 441 को हम लिख सकते हैं 21 इंटू 21 एंड यहाँ पे भी 21 है। इट मीन्स कि हमने इन दोनों टर्म में से 21 कॉमन लेने हैं। क्या रिमेनिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स भी कॉमन है ना, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर x², सो हमने एक्स भी कॉमन ले लिया। क्या रिमेनिंग हो जाएगा, यहाँ पर 21x माइनस 21x हमने पूरा ही कॉमन ले लिया, बच जाएगा 1 माइनस इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सो हम 1 कॉमन ले लेते हैं।
जो यहाँ पर रिमेनिंग टर्म है वो यहाँ पर भी रिमेनिंग टर्म होता है। यहाँ पे 21x है। ओके, अब ये एक कॉमन टर्म है, ये एक कॉमन टर्म है, 21x माइनस 1, 21x माइनस 1, दोनों ही टर्म में कॉमन है, सो कॉमन ले लेते हैं 21x माइनस 1। क्या रिमेनिंग हो जाएगा 21x माइनस 1। जब हम आंसर मैच करेंगे तो क्या आएगा आंसर में, x माइनस 1/21 इंटू 21x माइनस 1 है आंसर। यहाँ पर ये तो हमें मिल जा रहा है 21x माइनस 1, बट इन दोनों में चेंज है ना। तो ये दोनों, ये कब ऑब्टेन होगा, जब हम 1/21 को इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 1/21 इंटू 21x माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1/21 इंटू 21x माइनस 1/21 इंटू 1, 21 से 21 कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पर x माइनस 1/21 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1/21 हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं 1/21 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया एंड ये वाला टर्म जैसा था वैसे छोड़ दिया हमने, तो क्या हो गया x माइनस 1/21 इंटू 21 x माइनस 1।